जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है? जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है? इंसान के जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है? यह सवाल हर इंसान के मन में कभी न कभी आता है। हम सभी अपने जीवन में सुख समृद्धि और शांति की तलाश करते हैं। यह सवाल न केवल हमारे भौतिक संसाधनों बल्कि हमारे आंतरिक संतोष और मानसिक शांति से भी जुड़ा हुआ है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन राज्य आनंदपुरा में राजा राजेश्वरानंद का शासन था। राजा न्यायप्रिय और प्रजा का भला चाहने वाला था, लेकिन उसकी जिंदगी का एक सवाल उसे हमेशा परेशान करता था। जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है? राजा ने कई ग्रंथ पढ़े, विद्वानों से चर्चा की, लेकिन उसे कभी भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। वह सोचता रहता, अगर मैं इस प्रश्न का उत्तर जान लूं, तो अपने राज्य में सभी के जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकता हूं। एक दिन राजा ने अपनी चिंता दरबार में साझा की। उसने घोषणा की, जो भी व्यक्ति मुझे बताएगा कि जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है, उसे मैं अपार संपत्ति और सम्मान दूंगा। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। विद्वान, संत और महात्मा अपने अपने उत्तर देने लगे। एक विद्वान ने कहा, हे राजन, ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है, क्योंकि धन से ही हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। राजा ने इन उत्तरों पर विचार किया, लेकिन किसी से भी उसे पूरी तरह संतोष नहीं हुआ। उसने सोचा, शायद इन उत्तरों से आगे कुछ गहराई है जो मुझे समझने की आवश्यकता है। कुछ दिनों बाद एक साधु दरबार में आया। साधु ने सफेद वस्त्र धारण कर रखे थे और उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। साधु ने राजा से कहा, मैं आपके प्रश्न का उत्तर जानता हूँ, लेकिन यह उत्तर मैं आपको केवल तब दे सकता हूँ जब आप मेरे साथ एक यात्रा पर चलें। राजा ने उत्सुकता से साधु की बात मान ली। उसने अपने मंत्री को भी साथ चलने का आदेश दिया और तीनों एक रहस्यमय यात्रा पर निकल पड़े। साधु राजा को एक छोटे से गांव में ले गया। वहां वे एक गरीब किसान से मिले, जिसका नाम उमेश था। उमेश के पास एक छोटी झोपड़ी, एक बैल और थोड़ी सी जमीन थी। किसान मिट्टी से सने हाथों से काम कर रहा था। उसकी पत्नी पास में खाना बना रही थी और बच्चे खेत के पास खेल रहे थे। परिवार में हंसी और खुशी का माहौल था। राजा ने उमेश से पूछा, तुम्हारे पास तो न धन है न सुख सुविधा, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर यह मुस्कान क्यों है? किसान ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे महाराज, मेरे पास मेरे परिवार का प्यार और मेहनत करने की ताकत है। जब मैं दिन भर खेत में काम करता हूँ और शाम को अपने परिवार के साथ बैठता हूँ, तो मुझे खुशी महसूस होती है। यही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। राजा ने महसूस किया कि उमेश की मुस्कान में एक सच्चाई छिपी थी, लेकिन फिर भी उसे यह उत्तर अधूरा लगा। अगले दिन साधु राजा को राज्य के सबसे बड़े व्यापारी चौरसिया के घर ले गया। चौरसिया का महल शानदार था। वहां सोने चांदी के बर्तन, कीमती गहने और सुंदर कपड़े हर कोने में रखे थे, लेकिन चौरसिया खुद परेशान लग रहा था। वह अपने नौकरों को आदेश दे रहा था, इस धन की सुरक्षा के लिए और पहरेदार बढ़ा दो, कोई इसे चुरा न ले। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास इतना धन है, फिर भी तुम्हें क्या कमी है? व्यापारी ने थकी हुई आवाज में कहा, महाराज, मेरा सारा समय इसी चिंता में बीतता है कि मेरा धन कहीं चोरी न हो जाए। मैं रातों को सो नहीं पाता। मुझे लगता है जितना धन मैंने कमाया है वह कभी भी मुझसे छिन सकता है। राजा ने सोचा, यह कितना अजीब है। गरीब किसान संतोषी है, लेकिन यह अमीर व्यापारी इतना परेशान है। राजा और साधु की यात्रा जंगल में जारी थी। वे रास्ते में थकान से भरे थे, लेकिन साधु का चेहरा हमेशा शांत और संतुष्ट था। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई थी और वह जानना चाहता था कि साधु के पास जीवन का इतना गहरा अनुभव कहां से आया। जब वे एक नदी के किनारे विश्राम कर रहे थे, तो राजा ने साधु से पूछा, गुरुजी, आप हमेशा शांत रहते हैं, क्या आप मुझे एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो मुझे इस दुनिया के सबसे बड़े धन के बारे में समझा सके? साधु ने राजा की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, हे राजन, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो धन के बारे में है। एक व्यापारी रहता था। उसका नाम रघुवीर था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था, लेकिन एक चीज उसे परेशान करती थी। वह हमेशा सोचता था कि उसकी गरीबी का कारण क्या है, जबकि वह इतना काम करता था। उसके पास घर, दुकान और काफी सामान था, फिर भी वह कभी संतुष्ट नहीं था।
रघुवीर हमेशा सोचता था कि अगर उसके पास ज्यादा धन होता तो उसकी जिंदगी बेहतर हो जाती। एक दिन उसने एक बूढ़े साधु से सुना कि धन तो उस व्यक्ति के पास है जो इसे सही तरीके से इस्तेमाल करता है। यह सुनकर रघुवीर ने सोचा, मैं तो गरीब हूँ, शायद यह साधु मुझे कुछ रास्ता बताएगा। रघुवीर उस साधु के पास गया और बोला, हे भगवान, मुझे धन की आवश्यकता है ताकि मैं अपनी जिंदगी सुधार सकूं। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं। साधु ने रघुवीर को देखा और कहा, तुम्हारे पास पहले से जो है वह काफी है, लेकिन अगर तुम सच में समृद्ध होना चाहते हो तो तुम्हें एक यात्रा पर जाना होगा। तुम्हें 3 स्थानों पर जाना होगा और वहां से कुछ खास चीजें लेकर लौटना होगा। रघुवीर ने साधु की बातों को सुना और तुरंत यात्रा पर निकल पड़ा। उसका पहला ठिकाना एक समृद्ध गांव था जहां बहुत सारी संपत्ति थी। रघुवीर ने वहां के लोगों से पूछा कि वे किस तरह से इतने अमीर हुए। गांव वालों ने बताया, हमारे पास अनमोल धरोहर है, हमारा काम, हमारी मेहनत और हमारे रिश्ते। हम विश्वास और प्रेम से काम करते हैं और यही हमारे सबसे बड़े खजाने हैं। रघुवीर ने यह सुना लेकिन वह समझ नहीं पाया। उसने फिर सोचा, यह सिर्फ बातें हैं, मुझे तो असली धन चाहिए। दूसरी यात्रा पर रघुवीर एक बड़े शहर में गया जहां बहुत सारे व्यापारी और अमीर लोग रहते थे। उसने वहां भी वही सवाल पूछा, क्या राज है आपकी संपत्ति का? व्यापारी ने उत्तर दिया, यह हमें कभी शांति नहीं देता। हम हमेशा धन की चिंता करते हैं, उसे बचाने के लिए परेशान रहते हैं। हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हमें अंदर से संतोष नहीं मिलता। रघुवीर ने सोचा, यह भी कोई तरीका नहीं है। अंत में वह एक गांव में गया जो एक जंगल के बीच स्थित था। यहाँ लोग गरीब थे लेकिन वे सभी खुश रहते थे। रघुवीर ने पूछा, आप लोग इतने खुश क्यों हैं जबकि आपके पास बहुत कुछ नहीं है? गांव वाले बोले, हमारे पास धन नहीं है लेकिन हमारे पास प्यार और संतोष है। हम एक दूसरे की मदद करते हैं और जो कुछ भी हमारे पास है उसी में खुश रहते हैं। हम धन को साधन मानते हैं लेकिन इसे कभी उद्देश्य नहीं मानते। हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारी शांति और संतोष है। यह सुनकर रघुवीर का दिल बदल गया। उसने महसूस किया कि जो चीज वह हमेशा खोजता रहा था वह बाहर कहीं नहीं बल्कि उसके अंदर ही थी, संतोष और शांति। रघुवीर घर लौट आया और साधु से कहा, हे महाराज, आपने जो कहा वह बिल्कुल सच था। धन से ज्यादा महत्वपूर्ण तो संतोष है। अब मुझे समझ में आ गया है कि असली धन वही है जो हमारे दिल में होता है, न कि जो हम बाहरी चीजों से पाते हैं। साधु ने राजा की ओर देखा और कहा, हे राजन, रघुवीर की तरह हम भी बाहरी धन की खोज में इतना खो जाते हैं कि हमें यह भूल जाता है कि संतोष और आंतरिक शांति ही असली संपत्ति है। राजा ने साधु की कहानी से गहरी सीख ली और समझ गया कि धन की असली परिभाषा केवल बाहरी सुख शांति में नहीं है। साधु ने राजा से कहा, हे राजन, अब समय आ गया है कि मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर दूं, लेकिन पहले आप मुझे बताएं, आपने इन 3 दिनों में क्या सीखा? राजा ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने देखा कि गरीब किसान के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वह संतुष्ट था। वहीं अमीर व्यापारी के पास सब कुछ था, लेकिन वह बेचैन था। इससे मुझे लगता है कि धन ही सब कुछ नहीं है। साधु ने कहा, हे राजन, बिल्कुल सही कहा। धन, ज्ञान और स्वास्थ्य तब तक अधूरे हैं जब तक मनुष्य के पास संतोष न हो। संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। यदि इंसान के पास संतोष है तो वह गरीबी में भी खुश रह सकता है, और यदि संतोष नहीं है तो धन और ऐश्वर्य भी उसे सुख नहीं दे सकते। राजा इस उत्तर से प्रभावित हुआ, लेकिन साधु ने उसे एक और परीक्षा देने को कहा। उसने कहा, यदि आप सच में इसे समझना चाहते हैं तो आपको कुछ समय के लिए अपना राजसी जीवन छोड़कर एक साधारण मनुष्य की तरह जीना होगा। राजा ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। वह अपनी पहचान छिपाकर एक साधारण किसान की तरह गांव में रहने लगा। उसने भूख, गरीबी और कठिन परिश्रम का अनुभव किया। एक दिन राजा ने एक वृद्धा से पूछा, तुम इतनी गरीबी में कैसे संतोष पा लेती हो? वृद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, संतोष कोई बाहरी चीज नहीं है, यह हमारी सोच है। यदि मैं अपनी छोटी छोटी खुशियों को महत्व दूं, तो यही मेरा सबसे बड़ा धन है। महल लौटकर राजा ने अपनी प्रजा को संतोष का महत्व सिखाने का निर्णय लिया। उसने गरीबों की मदद की, अमीरों को लोभ छोड़ने की शिक्षा दी और स्वयं भी एक संतोषी जीवन जीने का प्रण लिया। राजा ने हर दरबार में यह संदेश फैलाया
पहला, संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। दूसरा, धन, ज्ञान और स्वास्थ्य तब तक मायने रखते हैं जब मन में शांति और संतोष हो। तीसरा, सुख बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारे भीतर की सोच से आता है। मित्रों, क्या आप इसमें और विस्तार चाहते हैं या कोई और तत्व जोड़ना है? राजा ने संतोष का संदेश समझ लिया, लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। जंगल से लौटते समय उनकी टोली एक घने इलाके में फंस गई। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। घोड़े डरकर भाग गए। राजा और साधु अपने सैनिकों से बिछड़ गए। अब वे सिर्फ 3 लोग थे, राजा, साधु और मंत्री। बारिश से बचने के लिए वे एक गुफा में शरण लेने गए। गुफा में पहुंचते ही अचानक वहां छिपे चोरों ने उन पर हमला कर दिया। चोरों का सरदार गुर्राते हुए बोला, हम जानते हैं कि तुम राजा हो, अपनी सारी धन दौलत हमारे हवाले करो। राजा ने शांत स्वर में कहा, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, मैं केवल ज्ञान की खोज में निकला हूँ। साधु ने चुपचाप राजा को इशारा किया कि वह शांत रहे। फिर साधु ने चोरों से कहा, तुम्हारे जीवन का असली धन क्या है? क्या सिर्फ यह चोरी का धन? चोर ने कहा, धन ही सब कुछ है, इसके बिना जीवन व्यर्थ है, दुख मिलता है। साधु ने कहा, तुम देखो, तुम अमीर बनने की कोशिश में हर पल डरते हो, क्या यह जीवन जीने लायक है? चोरों के चेहरे पर सोच की लकीरें खींच गईं। कुछ देर बाद उन्होंने साधु और राजा को छोड़ दिया और उनकी टोली को जंगल का रास्ता दिखाया। आगे बढ़ते हुए रात हो चुकी थी। ठंड इतनी तेज थी कि मंत्री का शरीर थरथराने लगा। वह थकान और ठंड से चिल्लाया, हे महाराज, यह यात्रा मेरे बस की बात नहीं है। साधु ने मंत्री को एक पेड़ के नीचे बिठाया और अपने पास का गर्म कंबल उसे दे दिया। मंत्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने हमेशा सोचा कि धन ही सबसे बड़ा धन है, लेकिन आज मैं समझ गया कि असली धन साथ निभाने वाले लोग और उनका प्रेम है। आखिरकार सुबह होते होते वे एक नदी के पास पहुँचे। जैसे ही वे नदी पार करने की तैयारी कर रहे थे, एक बड़ा शेर वहां आ गया। शेर भूखा था और उनकी ओर बढ़ने लगा। राजा और मंत्री डरकर पीछे हट गए, लेकिन साधु बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसने शेर की आंखों में देखा और धीरे धीरे उसके पास गया। साधु ने शेर से कहा, जंगल का राजा, हम तुम्हारे लिए खतरा नहीं है। मंत्री यह देख हैरान रह गए। इस पूरी यात्रा के बाद साधु ने राजा से कहा, हे राजन, आपने देखा कि जीवन में केवल धन महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे बड़ा धन क्या है, यह अनुभव से समझ आता है। राजा ने सिर झुकाया और कहा, हे साधु महाराज, आपकी शिक्षाओं ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं अपने राज्य में सिर्फ धन के पीछे भागने के बजाय संतोष, प्रेम और धैर्य का संदेश फैलाऊंगा। राजा के मन में गहरा प्रभाव छोड़ गया था। वह अपने राज्य में वापस आकर प्रजा के बीच संतोष का संदेश फैलाना चाहता था, लेकिन यह इतनी आसानी से नहीं हो सका। राजा ने तुरंत अपने खजाने खोलकर अनाज बांटना शुरू किया, लेकिन खजाने का अनाज कुछ ही दिनों में खत्म हो गया। अब राजा असहाय हो गया और सोचने लगा, संतोष की बात तो मैंने समझ ली, लेकिन भूख और गरीबी के बीच यह कैसे? उसने साधु को बुलाया और अपनी चिंता साझा की। साधु ने गहराई से सोचते हुए कहा, हे राजन, संतोष केवल शब्दों से नहीं आता, इसके लिए जीवन की असली कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राजा ने पूछा, क्या बलिदान साधु महाराज? साधु ने कहा, आपको अपने राजसी जीवन और खजाने को छोड़कर एक आम व्यक्ति की तरह जीना होगा। इससे ही आप अपनी प्रजा की पीड़ा और उनके वास्तविक धन को समझ पाएंगे। राजा ने अपने मुकुट और राजसी वस्त्र उतार दिए और गुप्त रूप से एक साधारण किसान की तरह जीने के लिए निकल पड़ा। वह एक छोटे से गांव पहुंचा, जहां लोगों को नहीं पता था कि वह राजा है और न ही वह उनका मददगार। गांव के लोग भूख और गरीबी से जूझ रहे थे, फिर भी उनमें से कुछ ने राजा को एक रोटी और पानी देकर सहारा दिया। राजा ने देखा कि इन गरीबों के पास भले ही कुछ न हो, लेकिन वे एक दूसरे की मदद करने में पीछे नहीं हटते। भूख से तड़प रही गांव की एक वृद्धा ने अपनी आखिरी रोटी उसे दे दी। राजा ने भावुक होकर पूछा, माँ, तुम्हारे पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी तुम मुझे क्यों दे रही हो? वृद्धा ने कहा, बेटा, भूख तो सभी को लगती है, लेकिन मेरा संतोष इसी में है कि किसी और को मेरी वजह से भूखा न रहना पड़े। यही जीवन का असली धन है, दूसरों की मदद का सुख।
गांव में रहते हुए राजा ने सुना कि जंगल के पास एक प्राचीन कुआं है जिसे धैर्य का कुआं कहा जाता है। लोग कहते थे कि जो भी इस कुएं से पानी लाएगा उसे जीवन का सबसे बड़ा धन मिलेगा। राजा ने तय किया कि वह इस कुएं तक जाएगा। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसे एक आवाज सुनाई दी, मुझे जीवन का सबसे बड़ा धन बताओ, तभी मैं तुम्हें अपना जल दूंगा। राजा ने सोचा और कहा, जीवन का सबसे बड़ा धन संतोष है, लेकिन संतोष तभी आता है जब मनुष्य दूसरों के लिए जीता है। कुएं की आवाज ने हंसते हुए कहा, तुमने सही कहा, लेकिन अब इसे अपने जीवन में साबित करो। राजा अब अपने खजाने से नहीं बल्कि अपने हाथों से मेहनत करके अनाज उगाने लगा। उसने लोगों को अपने साथ खेती में शामिल किया और अपने राज्य में श्रम, सहानुभूति और साझेदारी का संदेश फैलाया। धीरे धीरे राज्य में संतोष और खुशी लौट आई। साधु ने राजा को अंतिम बार मिलकर कहा, हे राजन, आपने सिद्ध कर दिया कि जीवन का असली धन दूसरों के लिए जीना, धैर्य और संतोष है। अब आप अपने राज्य को सही दिशा में ले जाने के लिए तैयार हैं। साधु के जाते ही राजा ने प्रण लिया कि वह हमेशा अपनी प्रजा के लिए एक आदर्श बनेगा। तो मित्रों, कहानी का संदेश है, जीवन में असली धन पहला संतोष और धैर्य है, दूसरा जो दूसरों की मदद का सुख, और तीसरा अपने हाथों से मेहनत करने वाला ही जीवन में सच्चा धनवान है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।